क्लासेस कौन से होते हैं? जी हाँ, बहुत सारे वक्त ऐसे होता है कि हम जब भी पढ़ते हैं तो उस टाइम पर वी आर जस्ट गोइंग फॉर व्हाट पार्ट्स ऑफ स्पीच, और वहीं से हम शुरू करते हैं। फिर हम कहते हैं कि नाउन है, प्रोनाउन है ना, एडजेक्टिव, एडवर्ब वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन उसके पहले क्या है उसके बारे में ना हम कभी सोचते हैं ना हमें उसकी कोई ज़रूरत लगती है। लेकिन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के टाइम पर ये क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है और पूछा भी जाता है कि कौन सा क्लास बिलोंग करता है, ये नीचे वाला वर्ड कौन से क्लास को बिलोंग करता है। फिर उस टाइम पे वी आर गेटिंग कंफ्यूज दैट ओह व्हाट क्लास डज दिस बिलोंग टू, वी गेट कंफ्यूज दैट टाइम। सो लेट्स डू टुडे समथिंग डिफरेंट दैट। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि एग्जैक्टली वर्ड की क्लासेस कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में और भी कुछ जानकारी लेंगे। इसलिए ये लेक्चर अंत तक देखिए और इसका आपको सही से फायदा होगा, ठीक है ना। चलो करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये जानकारी हमें होनी चाहिए कि पार्ट ऑफ स्पीच जिसे हम बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच वो कितने होते हैं? 8 होते हैं ना। उसमें क्या क्या होता है? ये अपने ट्रेडिशनल जो है नाउन है, प्रोनाउन है, और क्या क्या है आगे, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है ना। आगे चल तो प्रीपोजिशंस है, फिर कंजंक्शंस है, इंटरजेक्शंस है, ये सारी बातें 8 अगर हो जाते तो हम बोलते हैं ये क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। बट हैव यू एवर थॉट दैट half of them are totally divided into another class and remaining 4 are totally gone to another class? Not. Let's go further for that. Friends, ये जो सबसे important 4 चीजें कौन सी होती है? किसी भी लैंग्वेज में जाओ आप हिंदी में जाओ, इंग्लिश में जाओ, कन्नड़, तेलुगु, मराठी, किसी भी लैंग्वेज में जाओ, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी होगी? सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो तो ये होनी चाहिए कि उसमें एक्शन कौन सी हो रही है, isn't it? Whatever language you speak, what you speak, you just tell the actions to your friends, isn't it so? हम actions बताते हैं कि मैं वहाँ पे गया, फिर मैंने पढ़ाई करी, मैंने ये सवाल पूछा, उन्होंने जवाब दिया ना दिया वगैरह वगैरह। मतलब क्या कर रहे हैं? एक्शंस के बारे में सोच रहे हैं। और उससे भी इम्पोर्टेंट क्या है, कोई चीज जिसके बारे में आप किसी को एक्सप्लेन कर रहे हो, कुछ बता रहे हो, उस चीज का कुछ नाम तो होगा, है ना। तो उसको नाउन हम जो बोल रहे हैं, तो किसी भी चीज का नाउन मतलब नाम जो है, मतलब नाउन जो है वो बहुत मायने रखता है। फिर उसकी एक्शन कौन सी हो रही है, ये बहुत चीज मायने रखती है। और ये दो चीजों को डिस्क्राइब करने वाले जो 2 वर्ड्स है वो उनके साथ में ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो चलो, नाउन को कौन डिस्क्राइब कर रहा है? नाउन के बारे में ज्यादा जानकारी कौन दे रहा है ना? एडजेक्टिव दे रहा है ना। This is a flower, but how is this flower? This is beautiful flower. We say this is beautiful flower. तो फिर फ्लावर ब्यूटीफुल है, तो फिर ब्यूटीफुल को भी इंपॉर्टेंस आ गया किसकी वजह से? फ्लावर की वजह से। तो नाउन को डिस्क्राइब कौन कर रहा है? एडजेक्टिव कर रहा है, तो एडजेक्टिव भी नाउन के साथ साथ आ गया। वर्ब को डिस्क्राइब कौन करता है? एडवर्ब करता है, isn't it? He was fast, तो फास्ट रन कर रहा है ना, तो फिर फास्ट को भी इंपॉर्टेंस आ गई। तो ये अगर बातें आपको ठीक से ध्यान में आ रही है तो ये भी बात आपको क्लियर होनी चाहिए अब तक कि जो मैंने 4 वर्ड्स बताए उसमें एक था नाउन, दूसरा था उसका डिस्क्राइबिंग करने वाला मतलब एडजेक्टिव, तीसरा था वर्ब दैट इज एक्शन, एंड फोर्थ जो वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है वो कौन है? एडवर्ब। इस तरह से ये जो 4 है ना फ्रेंड्स, ये चारों को बोला जाता है ओपन क्लास, और बाकी जो बचे हैं ना उनको बोला जाता है क्लोज क्लास। The question arises now, why are these 4 called as open class and why are the others called the closed class? We are going to see the same thing for this. चलो समझ भी लेंगे ठीक से, है ना। तो इनको ओपन क्लास क्यों कहा गया है? वेरी सिंपल थिंग है कि ये ओपन टू ऑल है, यानी बड़े दिल वाले हैं, बहुत जनरस है। आ जाओ। तो किसी भी भाषा के नाउन्स, देखो आप ठीक समझ लो बात को, हम देखते हैं कि किसी भी भाषा के नाउन्स आजकल दूसरी भाषा में भी प्रयोग कर रहे हैं लोग। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? टेबल तो इंग्लिश वर्ड है, लेकिन हिंदी में भी यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कर रहे हो, isn't it? ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है। रोटी हिंदी वाला वर्ड है लेकिन इंग्लिश में यूज किया जा रहा है। मतलब इंग्लिश लैंग्वेज इज एक्सेप्टिंग द वर्ड्स व्हिच आर इन हिंदी लैंग्वेज एंड हिंदी इज एक्सेप्टिंग द वर्ड्स व्हिच आर प्रेजेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज। देन व्हाट यू से अबाउट इट? वो इतने जनरस है, नाउन्स जो कैटेगरी है वो इतनी जनरस है कि खुद भी दूसरे के लैंग्वेज में जाएंगी और दूसरों के लैंग्वेज में जो नाउन्स है उनको भी अपनी तरफ लाएंगे। Getting this means this is what is making them the open class. Generous है। Second is they are what countless, uncountable. बहुत है वो उनको आप काउंट नहीं कर सकते हो, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है।
नाउन्स कितने होंगे? अगर आपको किसी ने पूछा कि मराठी, हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़, तेलुगु लैंग्वेज में नाम कितने हैं, तो आप क्या बता पाओगे उनको? नेवर, वी कांट टेल एनीवन। कितने सारे वर्ड्स होंगे, कितने सारी चीजों को नाम दे रखे हैं, तो नाउन्स क्या है फिर? अनकाउंटेबल है। तो ये जो ओपन क्लास में जितने भी चारों भी है ना, नाउन्स है अनकाउंटेबल, तो उनके डिस्क्राइबिंग वर्ड भी अनकाउंटेबल होंगे। अगर वर्ब्स अगर अनकाउंटेबल है तो वर्ब्स को डिस्क्राइब करने वाला एडवर्ब वो भी नेचुरली क्या होना चाहिए? अनकाउंटेबल होना चाहिए। यस, तो फिर ये अनकाउंटेबल है। दैट इज द फर्स्ट रीजन व्हाई आर दे कॉल्ड टू बी ओपन क्लास। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, व्हाट, कि वो खुद में और नए नए उनके जितने भी रिश्तेदार हैं, वो वर्ड्स है, उनको रीजनरेट करते रहते हैं, उनमें बाकी एडअप होते रहते हैं। न्यू नए नए वर्ड्स उनमें एडअप होते रहते हैं, मतलब उनकी संख्या हमेशा बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। नए नए वर्ड्स, नए नए नाउन्स, नए नए एडजेक्टिव्स, नए नए वर्ब्स, दे आर गोइंग टू कीप इट अप continually, coming up, means their number is increasing day by day. This is the second thing which is very important for that, isn't it? और तीसरी चीज क्या है कि वो कॉइनेज करते हैं, मतलब दो वर्ड्स को इकट्ठा करेंगे और खुद का नया वर्ड यूज कर लेंगे। हाँ, हैव यू एवर सीन और नॉट दैट? देखिए, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, दो वर्ड्स थे, उनको इकट्ठा कर दिया और इंफोटेक हो गया। एजुटेनमेंट हो गया, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट था, इसको एजुटेनमेंट बना दिया। कितने सारे वर्ड्स होंगे ना? द मोर वी सर्च द मोर वी गेट। इस तरह से इनके बहुत सारे वर्ड्स उन्होंने बनाते रहे। तो नए नए वर्ड्स बनाना मतलब कॉइनेज करना नए नए वर्ड्स की, ये ओपन क्लास की खासियत है। बीइंग अनकाउंटेबल, ये उसकी खासियत है। और बोरोइंग और लेंडिंग द वर्ड्स टू अनदर लैंग्वेजेस और टेकिंग फ्रॉम अनदर लैंग्वेजेस, ये उनकी खासियत है। तो बिकॉज ऑफ दीज थ्री थिंग्स दे बिकम ओपन क्लास। एंड सो यू विल गेट टू नो अबाउट इट दैट कि बहुत सारे नाउन्स होते हैं, बहुत सारे एडजेक्टिव्स होते हैं, बहुत सारे वर्ब्स होते हैं, बहुत सारे एडवर्ब्स भी होते हैं। इसकी वजह से ये जो चार है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। गेटिंग इट? आगे चलो, अब जाते हैं इनकी तरफ, दूसरों की तरफ। क्या है दूसरे? क्लोज क्लास। अब बाकी लोगों को बोलेंगे क्लोज क्लास। Why are they called closed class? Yeah, definitely because they have closed themselves. जैसे इन चारों ने अपने आप को ओपन क्लास रखा था, they were allowing others to come in there, isn't it? And they were also going on the other side that these words don't do this. तो कौन आ गया इसमें फिर? ये आ गए सब स्ट्रक्चरल वर्ड्स। Do you know this word? जो चार थे ना पहले, उन सबको क्या बोलते हैं हम? कंटेंट वर्ड्स। उनको एक मीनिंग होता है, उनका एक खास अर्थ होता है उनको लेकर चलने वाला। लेकिन अब ये जो चार है, बाकी आगे वाले चार भी, और भी उनको एक दो ऐड करेंगे हम लोग, तो उनको खुद की मीनिंग नहीं रहती है। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग अबाउट? दे डोंट हैव देयर ओन मीनिंग, दे आर क्लोज्ड टोटली, देयर क्लास इज क्लोज्ड टोटली एंड दे आर द ग्रामेटिकल वर्ड्स। तो देखो ना, आगे जो धीरे-धीरे आपको ध्यान में आ जाएगी चीज। प्रीपोजिशंस को ले लो, जितने भी सारे प्रीपोजिशंस हैं, ऑन है, इन है, एट है, बियॉन्ड है ना, बिसाइड है, अक्रॉस है, इनटू है, फॉर, जितने भी है, आप जितने भी सर्च कर लो, नियर अबाउट 150 प्रीपोजिशंस आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो इतने सारे प्रीपोजिशंस है, तो इनका खुद का कोई और मीनिंग भी है क्या? नहीं है। नहीं समझ रहे? हिंदी में समझ लो, कोई बात नहीं है। अगर हिंदी का एक वर्ड है की, हम जब दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं नो, इसको हम कंजंक्शन बोलते हैं। सपोज कि मैंने बोला कि, मैंने बोला कि चुप हो जाओ, मैंने बोला कि जरा शांत हो, तो जब की है, अगर आपको कोई पूछे कि ये की का मतलब क्या है, तो आप क्या बोलोगे? की का मतलब ये है, इस तरह से? नहीं, we can't tell the meaning of the word की there, उनको मीनिंग ही नहीं है खुद को, समझ रहे हो? तो इस तरह से, हाँ, अगर आपको इंग्लिश में अगर एक वर्ड दिया है और आपको पूछे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, तो आप उसको हिंदी का प्रतिशब्द बताते हो, समझ रहे हो? जैसे कि आपको किसी ने पूछा एंड का मतलब क्या होता है, तो आप बोल रहे हो एंड का मतलब होता है और, तो आपने एंड का कुछ मतलब नहीं बताया, आपने क्या करा कि खाली आपने एंड वर्ड का प्रतिशब्द बताया जो हिंदी में है, लेकिन उसका कुछ भी डेफिनेशन नहीं दिया आपने। तो ये पहले जो चार थे ना, उनकी खुद की डेफिनेशन रहती है, ध्यान रखिए। और ये जो है ना बाकी की, उनकी कोई डेफिनेशन नहीं रहती है। अगर आपसे कोई पूछे कि और की डेफिनेशन क्या है, कुछ नहीं बता सकते आप।
आपको कोई पूछेगा कि ऑन की डेफिनेशन क्या है, आप नहीं बता सकते हो। मतलब प्रीपोजिशंस की कुछ डेफिनेशन नहीं है, कंजंक्शंस की कोई डेफिनेशन नहीं है। आगे चले तो आगे इंटरजेक्शंस है, वाओ, नो, वाओ, अलास, हे, हुर्रे, क्या है इसका डेफिनेशन, कुछ है इसका कुछ मीनिंग? कुछ नहीं है। दे डोंट हैव एनी ऑफ द मीनिंग ऑफ दैट। देन व्हाट आर दे डूइंग देयर? दे आर डूइंग नथिंग बट गिविंग द अरेंजमेंट, गिविंग द रिलेशनशिप टू द सेंटेंस टू फॉर्म। अरे बेटे व्हाट आई एम सेइंग, वो सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए खाली अरेंजमेंट की वहां पे योजना कर रहे, खुद को बिठा रहे वहां पे। तो खाली हम वर्ड्स लेके क्या करेंगे, खाली नाउन्स लेके क्या करेंगे, खाली एक नाउन ले लिया और एक एक्शन वर्ड लिया, कुछ नहीं कर सकते। एक लिया मैंगो, इज राइट, एक लिया ट्री, तो मैंगो और ट्री को लेके क्या करेंगे? लेकिन हमने अगर कहना है द मैंगो इज ऑन द ट्री, ऑन द ब्रांच, टू द ब्रांच, ऑन द ट्री, तो यहाँ पे ऑन, टू, ये तो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? डेफिनेटली कर रहा है। दोस्तों अगर आर्टिकल के बारे में अगर सोचेंगे तो ए, एन और द, ये जो आर्टिकल्स हैं वो भी चले जाएंगे क्लोज्ड वाली क्लासेस में, ठीक है, क्योंकि वो भी स्ट्रक्चर वर्ड्स में ही आते हैं, उनका भी कोई खास मीनिंग्स वगैरह नहीं रहता है। आगे चल के अगर हम देखेंगे जितने भी डिटर्मिनर्स है, मतलब नंबर्स है, क्वालिफायर्स है, वो भी आएंगे क्लोज्ड वाले क्लासेस में, ठीक है ना। तो क्लोज वाले क्लासेस में जितने भी आ रहे वर्ड्स, उनकी नंबर हम अगर देखेंगे, क्वांटिटी उनमें देखेंगे अगर, तो 4 से ज़्यादा है, 5, 6, 7, 8 ये सब बन रहे हैं आगे, लेकिन इनका ज़्यादा काम इतना ही है कि दे आर मेकिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। फ्रेंड्स और एक चीज़ होती है जो ये क्लोज वाला क्लास है ना उसमें अटैच करती है, कौन सी हो? ऑक्सिलरीज। हाँ वही हेल्पिंग वर्ब्स। यू नो देयर आर 24 हेल्पिंग वर्ब्स इन इंग्लिश, इज इट सो? मतलब आप सबके सब जितने भी एम, इज, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, नो, हैव, हैज, हैड, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, यूज्ड टू, डिड, ऑट टू वाले जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स है, ऑक्सिलरीज है, वो सब आते हैं क्लोज्ड क्लास में। याद रखेंगे बिकॉज दे आर जस्ट फंक्शन वर्ड्स, दे आर नॉट द कंटेंट वर्ड्स, इजंट? तो ये भी आएंगे क्लोज वाली क्लास में। जितने भी क्वालिफायर्स है, जितने भी इंटेंसिफायर्स है, वो भी आएंगे सब क्लोज वाली क्लास में, ठीक है। मतलब वेरी, रादर, टू, ये सब इसमें आएंगे। ऑफन वगैरह जितने भी वर्ड्स हैं वो सब क्लोज क्लास में आएंगे। हम जानते हैं, वी नो इट वेरी बेटर दैट दीज वर्ड्स आर डूइंग नथिंग देयर इन द सेंटेंस, they are just making the structural relationship, isn't it? They are not carrying any meaning there, no? तो कुछ स्पेशल अर्थ कुछ कैरी नहीं करते, वो सिर्फ क्या करते हैं ना, सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाते हैं, और वो खुद में जितने लिमिटेड है उतने ही रहेंगे, खुद में कुछ नया कुछ इन्फॉर्म नहीं करेंगे, कुछ भी नया उनमें से कुछ भी नहीं आएगा। जैसे कि प्रोनाउन की बात ले लो आप, है ना, प्रोनाउन में नया कुछ आया है क्या? जब से ग्रामर बनाया हुआ है वही सब है, I, you, they, we, he, she, it, no, कुछ तो भी नया नहीं आया हुआ है। तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि जितने भी क्लोज्ड वाले क्लास हैं उन्होंने खुद को क्लोज करके रखा है, और जितने भी ओपन वाले क्लास हैं वही मेन इंग्लिश को चलाने वाले मेन कंटेंट वर्ड्स है, और उन्हीं के भरोसे, मतलब ये ओपन क्लास के भरोसे कोई भी भाषा अमीर होती जाती है, ठीक है ना, समृद्ध होती जाती है, उसमें बहुत सारे नए नए वर्ड्स आते रहते हैं, कॉइनेज होते रहते हैं, और इसकी वजह से फिर ये ओपन क्लास और इनको सपोर्ट देने वाले कौन? ये स्ट्रक्चरल वर्ड्स, इन दोनों को मिलकर फिर क्या बन जाता है? एक अच्छा सा सेंटेंस। तो ऐसे तो कुछ बात नहीं है कि वी आर गिविंग मोर इंपॉर्टेंस ओनली टू दिस ओपन क्लासेस एंड वी आर नॉट गिविंग एनी इंपॉर्टेंस टू दिस क्लोज क्लासेस। अपनी अपनी जगह पे दोनों की आपकी खुद की इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन आखिर में बात यही रखेंगे कि वर्ड्स की खाली पार्ट्स ऑफ स्पीच ना याद करते हुए हमने ये भी देखना चाहिए कि कुछ वर्ड्स होते हैं ओपन क्लासेस में और कुछ वर्ड्स होते हैं क्लोज्ड वाले क्लासेस में। फ्रेंड्स आगे वाले वीडियो में और कुछ नई चटपटी बातें लेकर हम सामने आ जाएंगे, तब तक के लिए लेते हैं विदाई, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।